हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पबमेड। पबमेड इज़ अ फ्री सर्च इंजन असेसिंग द मेडलाइन डाटाबेस ऑफ रेफरेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑन बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेज। बायोमेडिकल या लाइफ साइंसेज जो भी हैं उन पे जो भी डाटाबेस आपके पास है, एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनको प्रोवाइड कराता है। फ्री सर्च इंजन है। PubMed was first released in January 1996 and was offered free to the public in June 1997. United States, the National Library of Medicine at the National Institute of Health maintain its database। जो भी database इसमें है वो नेशनल इंस्टीट्यूट है जो हेल्थ का, वो मेंटेन करता है इसको। द पबमेड प्रोवाइड क्वालिटी कंट्रोल इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस एंड ओनली द जर्नल्स दैट मीट द पबमेड साइंटिफिक स्टैंडर्ड आर इंडेक्सेस। पबमेड क्या है? क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो साइंटिफिक जो भी पब्लिकेशंस हैं जिनकी क्वालिटी होगी उन्हीं को अपने अंदर ऐड करता है। जो जर्नल्स पबमेड के स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, जितना उसका जितनी हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड बताया गया है पबमेड में, डिसाइडेड है, जो जर्नल्स उसको मीट आउट करते हैं उन्हीं को सिर्फ इंडेक्सेस किया जाता है वहाँ पे। द इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्नल इंडेक्सेस इन पबमेड कैन फाउंड एट एनएलएम कैटालॉग। एनएलएम कैटालॉग पे आपको वो मिल जाएंगे जो भी जर्नल वहाँ पे हैं। कंटेंट्स क्या हैं हमारे पबमेड के? PubMed provide access to the old references from the print version of index medicines। रेफरेंस हैं जो भी जर्नल्स के बिफोर दे आर इंडेक्सेस इन इंडेक्स मेडिकस एंड मेडलाइन। मेडलाइन या फिर इंडेक्स मेडिकस में जाने से पहले उनका रेफरेंसेस जो है जर्नल्स का वो यहाँ पे मिल जाता है। इन प्रोसेस साइटेशन और पब्लिशर्स सप्लाइड साइटेशन और पबमेड सेंट्रल साइटेशन ये आपको मिलता है पबमेड पे। करेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले स्टैंडर्ड सर्च। Simple search on PubMed can be carried out simply by entering key aspect of the subject on PubMed search window। जो PubMed की सर्च विंडो है वहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आपने जानना है वो आप वहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। देन comprehensive searches। Comprehensive searches are best carried out by PubMed search specialist or librarian who have thorough knowledge of PubMed core component। जिनको PubMed के core component की अच्छे से knowledge है वही इसका फ़ायदा एक तरीके से ले सकते हैं, उन्हीं को पता है कैसे करना है वो सर्च। फिर रिलेटेड आर्टिकल्स। द रिलेटेड आर्टिकल्स टू अ पर्टिकुलर स्टडी कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग अ फाइंड रिलेटेड डाटा ऑप्शन, ऐसे करके आता है, वहाँ पे आप जाके सर्च करोगे। दिस फंक्शन ऑफ पबमेड इज सो प्रिसाइज दैट इट कैन ऑल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ फुल सर्च। देन लिंक टू MESH यानी मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, terms and subheading। An important feature of PubMed is its ability to automatically link to the MESH term and subheading। For example, अगर आप सर्च कर रहे हो हार्ट अटैक विल लिंक टू द मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ऐसे हार्ट अटैक आपने लिखा तो वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन पे आपको लिंक कर देगा ऐसे। फिर आता है माई NCBI। माई NCBI इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी ऑफ पबमेड विच प्रोवाइड टूल्स फॉर सेविंग सर्च, फिल्टरिंग सर्च रिजल्ट एंड अ वाइड रेंज ऑफ अदर ऑप्शन। इसमें अदर ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड होते हैं। तो ये हमारा जो है पबमेड, उसका इंट्रोडक्शन, उसके क्या क्या कंटेंट होंगे और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इतना भी आप कर सकते हैं। या फिर अलग से पबमेड अगर आपको 2 मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए, तो कुछ और भी अगर आपको ऐड करना हो, जैसे इट इज़ क्रिएटेड बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, इट ऑल्सो कंटेन मेडलाइन डाटाबेस, इट कंप्राइजेज ऑफ मोर 26 मिलियन साइटेशन फ्रॉम लाइफ साइंसेज जर्नल एंड ऑनलाइन बुक्स। It cover articles in medicine, nursing, dentistry and other healthcare जो सिस्टम है उनके आर्टिकल्स को ये कवर करता है। It does not include information of dissertation, patents, कॉन्फ्रेंसेस या प्रोसीडिंग्स जो भी हैं उनको इंक्लूड नहीं करता ये असेसिबल है ऑनलाइन। इसकी वेबसाइट जो है वो बताई गई यहाँ पे। द वेबसाइट डिस्प्ले लिंक फॉर फुल टेक्स्ट आर्टिकल, पबमेड ट्यूटोरियल्स, लिस्ट ऑफ जर्नल, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हुए, क्लिनिकल क्वेरीज क्या हैं, वो वहाँ पे लिखे हुए हैं। सेपरेट कॉलम फॉर न्यू आर्टिकल्स ऑफ हाईली असेस्ड जर्नल आर गिवन विच इंक्लूड लेंसेट या ब्लड एक्सेट्रा। ट्रेंडिंग जो भी आर्टिकल हैं उनका भी रिकॉर्ड वहाँ पे है, शोइंग द रिकॉर्ड विद रिसेंट इंटरेस्ट और इंक्रीज इन रेलिवेंट एरिया ऑफ रिसर्च। लिंक ऑफ द रिसोर्सेज इज NCBI, द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, US गवर्नमेंट। जर्नल की लिस्ट है, ऑब्टेनिंग प्रोसीजर फॉर फुल टेक्स्ट एक्सेस, ये सब गिवन है NCBI वाले पे, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द पबमेड। थैंक यू।
अगर आपको ये आता है एग्जाम में, सबसे पहले उसका जो है वो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, क्या क्या इसमें ये सर्च इंजन है, मेडलाइन डाटाबेस जो आपको प्रोवाइड कराता है, फर्स्ट कब रिलीज हुआ, फ्री कब, इसके डाटाबेस को कौन मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फिर इसके कंटेंट, इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, और अदर एक दो पॉइंट जो आपको याद रहता है वो आपने याद करने अच्छे से। कम चीज़ पढ़िए बेशक उसके बारे में, आपको क्या है जो भी आप रिसर्च में पढ़ रहे हैं उसको 5 मार्क्स के हिसाब से करके चलना है। थोड़ा पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए कि बिल वो अच्छा हो, स्टैंडर्ड वाला हो। क्या होता है कई बार हम पढ़ बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन याद उसमें से कुछ नहीं रहता, फिर लिख के अपना ऐसे कुछ आओगे तो उसमें नंबर नहीं मिलते इतने अच्छे। तो आपको भले ही आप 10 लाइनें याद करो किसी भी टॉपिक के बारे में, बट वो स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है।